फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों आज का अपडेट है कि सिलेंडर के दामों से लेकर पेंशन तक 1 जनवरी 2025 से बदल रहे ये नियम। तो साथियों, अपडेट पे आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि साथियों हम आपके बीच ऐसे ही प्रेजेंट अपडेट करते रहें, जिससे आप तक सारे नोटिफिकेशन, सारी सूचनाएं आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए अपडेट पे हम आगे बढ़ते हैं, विस्तृत जानकारी आपके बीच साझा करते हैं। तो साथियों, 1 जनवरी 2025 से बदलेंगे जो नियम, एलपीजी से लेकर पेंशन तक जाने 5 बड़े बदलाव क्या होने वाले हैं, क्या हो रहा है, इसी के बारे में जानकारी साथियों हम आपके बीच साझा कर रहे हैं। जैसा कि साथियों नया साल 2025 आ गया है और इसके साथ ही कई नए नियम और बदलाव भी लागू हो रहे हैं। ये बदलाव आम जनता के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करेंगे। साथियों, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर पेंशन निकासी तक कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नए नियम लागू हो रहे हैं। तो इन बदलावों का सीधा असर मध्यम वर्ग के लोगों की जेब पर पड़ेगा। तो साथियों आइए जानते हैं 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाले 5 प्रमुख बदलावों के बारे में, जो आपके दैनिक जीवन और वित्तीय मामलों को प्रभावित करेंगे। तो इन बदलावों की जानकारी रखना जरूरी है ताकि आप नए साल में अपने खर्चों और योजनाओं को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। साथियों, 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाले प्रमुख बदलाव। तो नए साल में लागू होने वाले प्रमुख बदलावों का एक संक्षिप्त ओवरव्यू इस प्रकार है। बदलाव और विवरण दिया जा रहा है। जैसा कि साथियों एलपीजी सिलेंडर की कीमतें, घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन, पेंशन निकासी, ईपीएफओ पेंशन धारक किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। फिर तीसरा यूपीआई 123 पे लिमिट। तो साथियों फीचर फोन यूजर्स के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़कर 10,000 रुपये। फिर अगला है जीएसटी नियम, जो कि जीएसटी पोर्टल पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य। कार की कीमतें, उत्पादन लागत बढ़ने से कारों की कीमतों में 2 से 4% की वृद्धि। फिर साथियों किसान लोन, यानी किसानों के लिए लोन लिमिट बढ़कर 2 लाख रुपये। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होने जा रहा है। तो 1 जनवरी 2025 से साथियों घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया जाएगा। हालांकि घरेलू सिलेंडर 14 किलो की कीमतें पिछले कुछ समय से स्थिर नहीं है, लेकिन व्यावसायिक सिलेंडर 19 किलो की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया है। जैसा कि साथियों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $73.58 प्रति बैरल के स्तर पर है, जिसके कारण एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। वर्तमान में मुंबई और दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत 803 रुपये है। तो उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे कीमतों में होने वाले बदलाव के लिए तैयार रहें और बजट की योजना उसी के अनुसार बनाएं। ईपीएफओ पेंशन निकासी में सुधार। साथियों 1 जनवरी 2025 ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। नए नियमों के तहत पेंशन धारक अब देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा कि साथियों यह सुविधा पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी। अभी वे अपने निवास स्थान के नज़दीकी किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इससे उन्हें लंबी दूरी तय करने, पुरानी पेंशन बैंक खाते को बनाए रखने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही इस नए नियम से लगभग 78 लाख ईपीएफओ पेंशन धारकों को लाभ होगा। यह बदलाव पेंशन भुगतान प्रणाली को और अधिक सुगम और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाएगा। साथियों यूपीआई 123 पे ट्रांजैक्शन लिमिट में बढ़ोतरी, यानी फीचर फोन यूजर्स के लिए अच्छी खबर है कि 1 जनवरी 2025 से यूपीआई 123 पे की ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाकर 10,000 कर दी जाएगी। वर्तमान में यह लिमिट 5,000 है। तो इस बदलाव से फीचर फोन यूजर्स को बड़ी राहत मिलेगी। वे अब अधिक मूल्य के लेन देन कर सकेंगे, जिससे डिजिटल भुगतान का उपयोग और भी आसान हो जाएगा। साथियों यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कि यूपीआई 123 पे एक ऐसी सेवा है जो फीचर फोन यूजर्स को बिना इंटरनेट के यूपीआई लेन देन करने की सुविधा देती है। साथियों इस लिमिट में बढ़ोतरी से ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। फिर साथियों हम बात करते हैं जीएसटी पोर्टल पर नए नियम। तो 1 जनवरी 2025 से जीएसटी पोर्टल पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एमएफए अनिवार्य हो जाएगा। यह कदम जीएसटी पोर्टल की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। साथियों एमएफए के तहत यूजर्स को लॉगिन करने के लिए एक से अधिक प्रमाणीकरण विधि का उपयोग करना होगा, इससे अनधिकृत पहुंच और धोखाधड़ी के जोखिम को कम किया जा सकेगा। जैसा कि साथियों व्यवसाय मालिकों और करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पॉइंट वाइज हम आपके बीच एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो नंबर 1 जैसे अपना मोबाइल नंबर ओटीपी के लिए अपडेट करें। दूसरा है अपने कर्मचारियों को एमएफए के बारे में प्रशिक्षित करें। तीसरा है अपने आईटी सिस्टम को एमएफए के लिए तैयार करें। फिर साथियों कारों की कीमतों में वृद्धि, यानी साथियों 1 जनवरी 2025 से कारों की कीमतों में 2 से 4% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो यह वृद्धि उत्पादन लागत में हुई बढ़ोतरी के कारण हो रही है। साथियों कार निर्माता कंपनियां कच्चे माल की बढ़ती कीमतों, नए सुरक्षा मानदंडों के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि का सामना कर रही है। इस वजह से वे कीमतों में बढ़ोतरी करने पर मजबूर हैं। आगे साथियों का बात करते हैं कार खरीदने की योजना बना रहे लोगों को सलाह दी जाती है कि वे इस कीमत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अपना बजट तैयार करें। अगर संभव हो तो नए साल से पहले ही साथियों
यदि ध्यान में तो अपने बजट तैयार करें, कार खरीदने पर विचार करें। किसानों के लिए लोन लिमिट में बढ़ोतरी, 7 जनवरी 2025 से किसानों के लिए लोन लिमिट बढ़कर 2 लाख कर दी जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देगा। तो साथियों, इस नए नियम के तहत किसान अब बिना किसी गारंटी के 2 लाख रुपये तक का लोन ले सकेंगे। यह पहले की 1,60,000 की सीमा से अधिक है। इस बढ़ोतरी से किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए अधिक धन उपलब्ध होगा। साथियों, बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण बदलाव की। तो नंबर 1, अमेजन प्राइम मेंबरशिप, यानी नए नियमों के तहत एक प्राइम अकाउंट से केवल 2 टीवी पर ही प्राइम वीडियो स्ट्रीम किया जा सकेगा। तीसरे टीवी के लिए अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन लेना होगा। दूसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी के नियम, जो कि एनबीएफसी और एचएफसी के लिए एफडी नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। साथियों, तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं एटीएम सुविधा ईपीएफ सदस्यों के लिए, यानी ईपीएफ खाता धारक अब एटीएम के माध्यम से अपने फंड निकाल सकेंगे। यह सुविधा तत्काल पहुंच और सुविधा प्रदान करेगी। चौथा बात करते हैं पॉइंट की, तो एविएशन फ्यूल की कीमतें, यानी साथियों एविएशन फ्यूल की कीमतों में संशोधन किया जाएगा, जिससे हवाई यात्रा की लागत प्रभावित हो सकती है। साथियों, पांचवा है मोबाइल डेटा शुल्क, यानी जियो, एयरटेल, वोडाफोन जैसी टेलीकॉम कंपनियां अपने मोबाइल डेटा शुल्क में संशोधन कर सकती है। निष्कर्ष निकल के आता है कि 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाले यह बदलाव भारत के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। एलपीजी की कीमतों से लेकर पेंशन निकासी तक ये नियम आम जनता के दैनिक जीवन पर सीधा असर डालेंगे। साथियों, इन बदलावों के बारे में जानकारी रखना और उनके अनुसार अपनी योजनाएं बनाना महत्वपूर्ण है। साथियों, बात करते हैं नए साल में इन बदलावों के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी आ सकती है, लेकिन इन्हें अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए यूपीआई लिमिट में बढ़ोतरी से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा, जबकि किसानों के लिए बढ़ी हुई लोन लिमिट कृषि क्षेत्र में नए निवेश का मार्ग प्रशस्त करेगी। डिस्क्लेमर में कह सकते हैं साथियों कि ये लेख जो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। साथियों, हमने सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया, फिर भी नियमों और नीतियों में अंतिम समय में बदलाव हो सकते हैं। कृपया किसी भी वित्तीय कानूनी निर्णय लेने से पहले संबंधित सरकारी विभागों या विशेषज्ञों से परामर्श लेकर ही कुछ करें। लेखक या प्रकाशक इस जानकारी के उपयोग से होने वाली किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। साथियों, तो आप सभी से उम्मीद करते हैं कि चैनल पर लास्ट तक बने रहे होंगे और सूचना के बारे में जानकारी लिए होंगे, और आप सभी का अपने चैनल पे हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, एक बार फिर से कि चैनल पे यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें साथियों, ताकि हम आपके बीच ऐसे ही खास अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथी तक सारी सूचनाएं आसानी से मिलती रहे। तो चलिए, हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।